प्रधानमंत्री मोदी आज इस साल में 5वीं बार बिहार पहुंचे और राज्य को 7,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा दिया। रैली में पीएम मोदी ने रोजगार, पिछड़ा वर्ग और विकास के मुद्दे पर तो बोला है, लेकिन जंगल राज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। विपक्ष कह रहा है कि बिहार की ध्वस्त दिख रही कानून व्यवस्था के सामने अब पीएम जंगल राज की बात नहीं कर रहे। चुनावी साल के 7 महीनों में 5वीं बार और 1.5 महीने में तीसरी बार और 1 महीने में दूसरी बार पीएम मोदी बिहार पहुंचे तो एक तरफ हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात थी, तो दूसरी ओर लालटेन पंजे पर सियासी आघात। बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार में पीएम मोदी के ये वो नारे थे जो उनके भाषण में बीजेपी की चुनावी रणनीति और विपक्ष पर हमले की नीति के संकेत दे रहे थे। विकास योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास से लेकर सियासत की बात तक पीएम मोदी के भाषणों के अंदर कुल 3 बड़ी बातें थीं, जिसमें एक तरफ पीएम मोदी लालटेन युग बनाम नई रोशनी का जिक्र कर रहे थे, दूसरी तरफ रोजगार की बात कर रहे थे और तीसरी तरफ हर क्षेत्र में पिछड़े यानी ओबीसी वोट बैंक को संबोधित कर रहे थे। समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। 2025-30 के बीच बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसमें सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्रों में नौकरी, औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी भी दी जाएगी। इसके लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव पर प्रमुख विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जो रोजगार के अवसर तलाशेगी। रविवार को नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि बीते 5 साल के टारगेट को दोगुना करके इस बार 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। नीतीश का दावा है कि पिछले 5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों समेत 39 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। हालांकि उन 10 लाख नौकरियों का श्रेय तेजस्वी यादव अक्सर लेने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने लालू राज की राजनीति की मिसाल देते हुए आरोप लगाया कि तब तो गरीबों से रोजगार के बदले जमीनें लिखवा ली जाती थी। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं। हालांकि इस बार के दौरे में पीएम मोदी ने लालू परिवार पर ज्यादा प्रहार नहीं किए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम के बिहार दौरे को लेकर आक्रामक प्रतिक्रिया दी थी और किसी वस्तु को जमीन की ओर खींचने के पीछे नौकरी नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के बल का वैज्ञानिक कारण बताते हुए पीएम मोदी के बिहार दौरे में चुनावाकर्षण बल का जिक्र किया था। मोतिहारी के दौरे में पीएम मोदी ने पिछड़े यानी ओबीसी ईबीसी वोटर्स के लिए बीजेपी के संकल्प और राजनीति की नीति का फलसफा भी सामने रखा है। पीएम ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का पिछड़ा एनडीए के लिए प्राथमिकता है। ये सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। बिहार में 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी कुल 63% की आबादी का असर है कि हर दल की चुनावी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। जबकि मौजूदा विधानसभा में 63% के वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले 33% विधायक ही हैं।
हालांकि पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे को लेकर बिहार में विपक्ष वादा खिलाफी और जुमलों की राजनीति के तौर पर बता रहा है। आरजेडी पूछ रही है कि हर महीने औसतन 229 हत्याओं वाले बिहार में अब जंगल राज क्यों याद नहीं आ रहा। 11 वर्षों में बिहार को क्या दिया आपने? आपने तो अपराध पर बोला नहीं। आज तो आपकी जीभा सी गई थी, जंगल राज याद नहीं आया। एक मौका तो निकाल लेते अपने पार्टी के नेता जो खेमका जी में मारे गए थे। दरअसल आरजेडी पटना के अस्पताल में हुई हत्या के 2 दिन बीत जाने के बावजूद एक भी अपराधी को पकड़ पाने में नाकाम पुलिस को लेकर कानून व्यवस्था का सवाल उठा रही है। प्रशासन यहाँ पर शराब और बालू से माफिया से वसूली में लगा हुआ है, उसको फुर्सत कहाँ है ये क्राइम और लोगों की सुरक्षा देखने का। बिहार में कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बने या ना बने, लेकिन टीएमसी के शासन वाले राज्य बंगाल में ये जरूर बड़ा मुद्दा है। वहां भी आज ही पीएम मोदी की रैली का आयोजन हुआ है। वैसे बंगाल में विपक्ष गौर फरमा रहा है कि पीएम की रैली के लिए बांटे गए निमंत्रण पत्र में बीजेपी ने अब जय श्री राम के जय घोष की जगह सबसे ऊपर 3 जय घोष लिखे हैं, जिसमें भारत माता की जय के अलावा जय मां दुर्गा और जय मां काली का जय घोष छापा गया है। लेकिन ये बंगाल की बात है, जहां एनडीए की सरकार नहीं है। वैसे भी जिस देश में कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बाणी की कहावत है, वहां बंगाल तो काफी कोस दूर है, लिहाजा वहां की सियासत भी बदल रही है। आज तक ब्यूरो।